बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। छोटा सा टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन टू डेसिमल नोटेशन। कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना है साइंटिफिक। अगर बेस 10 में आपको दिया हुआ क्वेश्चन और आपने सिंपल कैसे करना है डेसिमल में, या इसको ऑर्डिनरी भी कहते हैं, वो मतलब उसकी बेस कैसे ख़त्म करनी है। एक आसान ट्रिक बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। मैंने 5 पार्ट लिखे हैं यहाँ पे, इनको डिस्कस किया जाएगा और इंशाल्लाह आपको ये है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। याद रखें कि अगर हमारे पास यहाँ पे दी हुई हो पावर 10 की पावर, कुछ भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैंने दोनों रूल्स को डिस्कस किया है। 4.295 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है। अब यहां पे देखें 10 की पावर 6 को हमने खत्म करना है, सिंपल नंबर बनाना है। इसका मतलब है यहां पे हम क्या करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे जो साइंटिफिक नोटेशन में है कि ये साइंटिफिक नोटेशन बनी कैसे है। अगर हमें ये पता चल जाए ना, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा साइंटिफिक नोटेशन की, फिर ये सिंपल हो जाता है। 4.295, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 3। लेकिन जो ये 10 की पावर होती है यही पॉइंट के बाद नंबरों को डिस्कस करती है। इसका मतलब है यहां पे 10 की पावर कितनी है? 6 है। और यहां पे पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं। इसका मतलब कितने नंबर कम है? टोटल पॉइंट के बाद 6 होने चाहिए, इसी वजह से 6 लिखा हुआ है। तो आपने राइट साइड है तो पॉइंट खत्म कर देना है। पॉइंट क्या करना है? खत्म कर देना है। और आपको पता है 3 पहले ही नंबर लिखे हुए हैं पॉइंट के बाद, ये मानना हुआ पॉइंट इधर ही, आप लिखना नहीं है जब आपने डेसिमल में जाना है। 295 3 पॉइंट के थे, इसका मतलब है टोटल 6 थे, 3 लिखे ही नहीं। तो ना लिखने वाले 0 होते हैं ना, उनको नहीं लिखा जाता साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस वजह से वो 3 पूरे करने हैं आपने ये। अब आप देखें अगर यहां पे पॉइंट माना जाए तो आगे 3 ये और 3 हमने 0 लगाए, तभी 10 की पावर 6 आया था। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कुछ समझ आई होगी। अब दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस। अब माइनस वाला डिस्कस करते हैं। माइनस वाला कैसे करते हैं? माइनस वाले में हमें पता है कि 0 जो है, जो भी हमने वो नेगेटिव पे हमने जाना है, इधर ये डायरेक्शन रखनी है। अब हमने, या आपका नंबर पावर पॉजिटिव हो तो इधर आगे जाना है राइट साइड पे, इधर लेफ्ट पे जाना है। अब याद रखें कि पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं? जाना तो नेगेटिव की वजह से इधर जाना है ना, ये तो मैंने बता दिया ना, जाना पीछे है। अब 3 चाहिए पॉइंट के पीछे। कितने चाहिए? 3। और हमारे पॉइंट के पीछे क्या लगा हुआ, आगे तो देखना ही नहीं। तो पॉइंट के पीछे हमारे लगा हुआ है 1 नंबर। इसका मतलब है 2 नंबर हमारे पास मजीद कम है, तभी टोटल 3 करना है। तो पॉइंट को छोड़ें, 1 नंबर है तो 2 0 लगा ले, एक ये और एक ये। देखें 1 2 3, यहां पे पॉइंट था ना, यहां पे पॉइंट था ना, तो 3। अब पॉइंट शिफ्टिंग होती है, नेगेटिव में जब भी आएगा पॉइंट शिफ्टिंग होती है, पॉजिटिव में पॉइंट खत्म हो जाता है। वो खत्म किस वजह से होता है? क्योंकि लास्ट पे चला जाता है, वो लिखते नहीं। इधर भी लेफ्ट पे तो लिखना पड़ता है क्योंकि यहां पे फर्क पड़ता है, उधर फर्क नहीं। ये पॉइंट और 0, ये जो 0 लगाते हैं ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कि यहां पे पॉइंट है, तो 0 पॉइंट। समझ आ गई? तो ये था इसका दूसरा। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा अगर आप देखें तो नेगेटिव है। नेगेटिव हमें बताएगा कि जाना इधर है, पॉइंट के इधर ही देखना, इधर देखना ही नहीं। जब पॉजिटिव पावर हो तो इधर नहीं देखना कितने नंबर हैं, अब इधर देखना होता है राइट पे, और नेगेटिव के लिए लेफ्ट पे देखना होता है। तो यही लिखें 5 2 1, पॉइंट नहीं लिखना अब आंसर में। 5 2 1, टोटल 6 थे, एक पॉइंट के पीछे 1 है तो 5 कम है। 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दे, मतलब पॉइंट की शिफ्टिंग होनी है। उधर भी पॉइंट की शिफ्टिंग होनी थी, लेकिन वो राइट पे एंड पे वो लिखते ही नहीं, पॉइंट नेगेटिव में तो लिखना पड़ता है। तो यहां पे ये आ गया आपका आंसर। आप चेक कर लें, ये टोटल नहीं आपने पूरे करने। पॉइंट कितना लगा हुआ था? ये 1 के, तो 1 2 3 4 5 6 6 ही थे, बाकी ये नंबर इसी तरह पॉइंट शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट इधर आ गया। बात समझ आ गई या नहीं आए? 2 पार्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पे मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पे आप समझें, यहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि यहां पे पॉइंट लगा ही नहीं हुआ और है भी नेगेटिव। याद रखें जब पॉइंट नहीं लगा होता तो इधर ही होता है 2 पॉइंट, आगे कुछ नहीं होता। 2.0 होता है तो फिर लिखते ही नहीं वो। तो यहां पे पॉइंट माना जाता है जब नहीं होता। राइट साइड पे हमेशा पॉइंट होता है अगर ना लगाओ। तो यहां पे अगर आप समझें तो 2 में इधर ही लिख रहा हूं, जाना मैंने लेफ्ट पे है, वजह पावर नेगेटिव है, ऐसा ही है। अगर मैंने इधर जाना है तो मैंने टोटल 7 पूरे करने हैं, 1 पहले है क्योंकि पॉइंट इधर ही था ना, अगर नहीं था तो 1 है नंबर लिखा हुआ है, तो 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 और पॉइंट आप इधर लगा देना है और ये आपका आंसर आया। इसकी खत्म हो गई पावर, डेसिमल में चला गया। अब ये इसका मैंने एक पार्ट 5 लिखा है, फिर इसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। तो याद रखें, अब देखें 10 की पावर 5 है। 10 की पावर कितनी है? 5 है। तो 10 की पावर 5 पॉजिटिव है तो राइट पे जाना है। तो क्या करेंगे? 4 पॉइंट नहीं लिखना ना, अब 25 पॉइंट के बाद अब देखना तो राइट पे है ना, तो इधर 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 हैं नंबर। टोटल कितने करना है? 5। तो टोटल अगर 5 करना है तो 2 हैं, तो 3 काम है, तो वो जो कम होते हैं वो 0 होते हैं। देख लें, पॉइंट खत्म, क्योंकि पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है एंड पे, तो पॉइंट एंड पे लिखने नहीं होता, राइट साइड पे। तो ये आपका था, इस तरह मैंने ये करवाया कि उम्मीद आपको समझ आई होगी। पहली जो मेरी वीडियो थी उसमें साइंटिफिक नोटेशन में जाना कैसे था वो बताया था, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये डिस्कस करूंगा। आज डिस्कस किया है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में रह गया हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप क्वेश्चन आपके पास लिखे हों उनका सोल्यूशन आपको ना मिल रहा हो, तो ज़रूर हम जो है वो मुझे कमेंट में बताएं। तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एक नई वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।